जिसमें कि सभी धर्मों, जातियों और सबके लिए एक ही कानून व्यवस्था लागू करनी चाहिए। अभी मणिपुर में एक कांड हुआ जिसमें कि निर्वस्त्र करके महिलाओं को सड़कों पर घुमाया गया, उनके साथ अश्लील हरकतें की गई और 77 दिन में भी वहाँ की गवर्नमेंट जो कि खुद भाजपा की ही है, उसने इसका संज्ञान नहीं लिया। वहाँ का पुलिस प्रशासन, शासन, प्रशासन सब खामोश रहा, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी खामोश रहा। जब अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कार्रवाई की बात की है। ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, महिलाएं कहाँ तक सुरक्षित हैं, इस संबंध में आपका क्या विचार है? ये सबसे बड़ा जो सवाल है और जलता हुआ सवाल है। अरे यूसीसी के नाम पे ये अपना जो है कॉलर उठा के बता रहे हैं सीधा, लेकिन यूसीसी का ड्राफ्ट तो इन्होंने बताया नहीं है। उत्तराखंड तो सबसे ज़्यादा पहल कर रहा है कि उसको स्टार मिलेंगे वहाँ मोदी से, लेकिन पहले ड्राफ्ट तो बताओ, जनता के सामने रखो तो सही क्या है उसमें। दूसरी बात, मणिपुर में जो कुछ हुआ उस समय ये चुनाव में व्यस्त थे, कर्नाटक के चुनाव में, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं है भैया वहाँ की। मैं कह रही हूँ नहीं, ये चुनावी मोड में रहते हैं और मणिपुर से एक सीट है संसद की, उन्हें क्या लेना देना उस बात से। और कितनी बेशर्मी से आपने देखा होगा मीडिया के सामने वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जो वीडियो वायरल हुआ है इस जैसे कई कांड हुए। बताइए कितनी शर्मनाक बात है। तो क्यों नहीं आपने कार्रवाई की? वहाँ इंटरनेट बंद था, ये ठीक है, वो अभी वीडियो वायरल है, जो लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं उन पे कार्रवाई की बात है। कितनी गलत बात है। अगर वो वीडियो नहीं आता तो शायद उच्चतम न्यायालय भी संज्ञान में नहीं लेता। वो वीडियो नहीं आता तो हम जैसे को भी पता नहीं चलता कि कितनी बेबस तरीके से, कितने जघन्यतम तरीके से, कितने अमानवीय तरीके से उन बच्चियों को नग्न करके उनके शरीर के अंगों को छेड़ा गया, किस तरह से क्या हुआ होगा। और वो कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे केस हैं। तो ये क्या हो रहा है? कैसी यूसीसी है? कैसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपका स्लोगन है? क्या मणिपुर हमारे इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या एक सांसद होने की वजह से आप वहाँ ध्यान नहीं देंगे? अरे आप माई बाप हैं, आप मालिक हैं, आप तो राजा सिंगल लेके बैठे हुए हैं, आप वोटों का दुर्वीकरण कर रहे हैं, लेकिन जनता की नागरिकों का ध्यान है आपको? या प्रजा ही समझ रहे हैं उसे कि जैसे मर्जी करो, जैसे मर्जी, जहाँ उन्हें नहीं देखना होता वहाँ नहीं देखना। अरे अब ये क्या कहते हैं, जो हमारी 5 पहलवान बेटियाँ थी उनको भी तो कहा था जब स्टार वो लेके आई थी, मेडल लेके आई थी, आओ ये तो हमारी बेटियाँ हैं, बड़ा स्वागत किया। फिर कहाँ गई वो बेटियाँ? और ये मजबूर ना होते हैं, अगर उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता तो मोदी ने इतना भी नहीं करता। आप समझते ना, वो इतना भी नहीं करते, उनको कहना पड़ा। अब उन पहलवान बेटियों के बारे में क्यों नहीं कहा? कठुआ के अंदर, मंदिर के अंदर जब एक मुस्लिम बच्ची से एक वहाँ का पुजारी रेप करता है तो ये लोग तिरंगा लेके उसकी सुरक्षा के लिए जाते हैं। ये क्या है? बताए कोई जो ये नंगे औरतों को घुमा रहे हैं, उनकी जात और उनकी कौम बताए। शर्म आके थूक देना चाहिए ऐसे लोगों के। आप बताइए, वो कह रहे हैं 140 करोड़ लोग शर्मिंदा है। अरे वो क्यों शर्मिंदा हो? आप बताओ, आपको शर्म आ रही कि नहीं आ रही? आप बताओ आप क्या करेंगे जब जस्टिस, मुख्य चीफ जस्टिस कहते हैं कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, केंद्र सरकार, तो हमें कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तब वो चूं करते हैं, तब वो चूं करते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते, दूसरे राज्यों को भी उसमें शामिल करते हैं। जहाँ तक मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर में जो आदिवासी महिलाओं के साथ जो हरकतें की गई, ये तो बहुत ही महिलाओं के अस्मिता पे वार है। दुखद तो ये है कि इस देश की राष्ट्रपति भी एक आदिवासी महिला है और आदिवासी महिलाओं के साथ ही ये कांड हुआ है, उसके बावजूद भी खामोशी है। राष्ट्रपति ने अभी तक क्यों नहीं संज्ञान लिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और प्रधानमंत्री ने तब संज्ञान लिया जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। ये तो महामहिम राष्ट्रपति, यही तो इनकी नीति है कि उस वर्ग से बना दो ऊंचे पद और उसके बाद भूल जाओ उस वर्ग से, कह दो बना तो दिया। और वो बेचारी क्या है, जिनको जो है वहाँ पे संसद का जो नई संसद भवन बना है उसके उद्घाटन में उनको नहीं आने दिया, तो आप समझ सकते हो क्या बोलेंगे। अरे सत्यपाल मलिक जो इन्हीं के राज्यपाल थे, उन्होंने सीधे सीधे बोला कि जब महामहिम राष्ट्रपति से मिलने की बात होती है तो पीएमओ कार्यालय से इजाज़त लेनी पड़ती है एक सर्वोच्च पद के लिए। तो वो क्या बोल रहे, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि अब जब ये बात इतनी फैल गई है
तो वहाँ पर जो है उनको हस्तक्षेप करना चाहिए। हम बराबर मांग कर रहे हैं, हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा था। कल हम कैप्टन लक्ष्मी सहगल की पुण्यतिथि मना रहे हैं, उसमें भी हम प्रस्ताव पारित करेंगे इस पर, और हम बराबर सड़कों पर भी रहेंगे। हम जैसे अपने यहाँ उत्तराखंड में महिलाओं की जो हिंसा हो रही है उसके लिए हम अलग जगाते हैं, उसी तरह से हम मणिपुर की उन बहनों के साथ बराबर खड़े हैं। बड़े दुर्भाग्य से बताना पड़ता है कि वो पुरुष जो कारगिल युद्ध में रहा, कारगिल युद्ध का विजेता उनको कहा जा सकता है, मिलिट्री में रहा, आज वो रो रहा है और कह रहा है कि देश की रक्षा के लिए मैं सीमा पे था, लेकिन मैं इन आतताइयों से अपनी पत्नी को नहीं बचा सका। उनके जीवन पे क्या बीत रही होगी, उनकी दिनचर्या कैसे चल रही होगी, उनकी मानसिक स्थिति कैसे होगी, ये सोचने की जरूरत है। दूसरा क्या है कि महिला तो दोयम दर्जे में है। अभी धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा, इनका तो एक सूत्रीय एजेंडा है, ये मनुस्मृति की तरह से देश को चलाना चाहते हैं। और उसने क्या कहा, और औरतें ताली बजा रही हैं। ये सोच है, महिला विरोधी सोच है, जो किसी के अंदर भी हो सकती है, पुरुष के अंदर भी है तो स्त्री के अंदर भी है। ये महिला विरोधी पितृसत्तात्मक जो सोच है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जो औरत मंगलसूत्र नहीं पहनती और मांग नहीं भरती, वो औरत तो बिल्कुल बेकार है, वो स्त्री बिल्कुल बेकार है। जिसने मंगलसूत्र पहन लिया, मांग भर ली, समझ लो उस प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई, वो निश्चिंत है। आपने सीधे सीधे बता दिया कि एक औरत एक प्लॉट की तरह है। हम तो वर्षों से कहते हुए आ रहे हैं, अभी पहले कांग्रेस का भी राज था, दूसरे लोगों का भी राज रहा, कम से कम इतने खुलेआम तो इस किस्म का अभियान नहीं चलता था। और हम कहते थे कि स्त्री का वस्तुीकरण हो रहा है, स्त्री को बाजार की वस्तु बनाया जा रहा है, लेकिन हमको सतही तौर पे किसी दिखाई नहीं देता था। हालांकि वो मुहिम इनकी जारी थी, अभी तो ये खुलेआम दार रहे हैं। और उसी के आगे के कदम यहाँ पर कांवड़े आते हैं, उन पर पुष्प वर्षा होती है, उनके चरण धो के पिए जाते हैं। लेकिन जब वो किसी लड़की से छेड़छाड़ करते हैं, खुद आरएसएस के बंदे को उन्होंने पिटाई कर दी। और मैं जानती हूँ, मैं अपनी बेटी को जब कांवड़ियों के मौसम में दिल्ली से ला रही थी, तो जिस तरह से हमारे महादेव, आप जानते हैं पहाड़ों में देवी और महादेव के अलावा कोई भगवान नहीं, चोटी में देवी रहती है और घाट में महादेव रहते हैं। और महादेव को हम बहुत मानते हैं, पहाड़ की और उत्तराखंड की लोग महादेव को उसी के रूप है, केदारनाथ हो चाहे कहीं भी। और ये जो है हर महादेव इतनी क्रूरता से वो नारे लगाते हैं, या इतनी क्रूर शक्ल उन्होंने जो है हनुमान जी की बना दी, इतनी क्रूर शक्ल उन्होंने जय श्री राम करके कर दिया है हमारे घर में पूजने वाले। और मैं जानती हूँ कि ऊपर वाली मिडिल बर्थ में मेरी बेटी थी, नीचे वाली बर्थ में बड़ी मुश्किल से हमने सीख ली। पूरी गाड़ी मसूरी एक्सप्रेस कांवड़ियों से भरी हुई विदाउट में, और नशे में झूम रहे। अरे शिव जी के भांग के नशे की आड़ में आप इस तरह का दंगा करोगे? रात भर मैं सोई नहीं। एक माँ से एक एक करके आप पूछ लीजिए कि अगर उनकी बेटी ऐसे गिरोह के बीच में फंस जाएगी तो वो क्या करेगी। मैं सोच रही मैं अपनी बेटी को नीचे लिटाऊँ या ऊपर लिटाऊँ, क्योंकि नीचे भी बैठे हुए हैं, ऊपर भी झूम रहे हैं, और मैं यूँ सारी रात अपनी बेटी को टटोलती हूँ, पूरी रात चैन से नहीं ले सकती। उस दिन मुझे समझ में आया कि भगवान के नाम पे जो इस तरह से भगवान को इस्तेमाल कर रहे हैं, रामचंद्र जी को इस्तेमाल कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम शिव भगवान को इस्तेमाल कर रहे हैं, धिक्कार है ऐसे लोगों के लिए। यहाँ की जो समाज कल्याण मंत्री है, पिछले वाले सावन में आदेश देती है अपने विभागीय कर्मचारी को, बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री कहती है कि जाओ मंदिरों में जल चढ़ा के आओ, और वो फोटो मुझे व्हाट्सएप में भेज देना, और खुद कांवड़ लेके चलिए। अरे आप कांवड़ लेके क्यों चल रहे हैं भाई, ये बताओ ना। कांवड़ तो पहाड़ों की परंपरा थी भी नहीं है, मैदानों से आई, लेकिन आप कांवड़ जो काम आपका है वो करो ना। आप दिखावा क्यों कर रहे हैं? जिस भगवान को आपने पूजना है पूजो, पर इतने कैमरे लगा के क्यों कर रहे हो भाई? ऐसा मत करो। कहो उत्तराखंड की औरतों को सिखाने की, भक्ति सिखाने की जरूरत नहीं है, ये अर्जुन को गीता पढ़ाने की तरह है। पर इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है मेरे भाई कि फूट डालो और राज्य करो, बहुसंख्यक का ध्रुवीकरण करो। इनको ये हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं देती, कुछ देखना ही नहीं चाहते। ये यूसीसी भी पास होने वाला नहीं है, लेकिन ये इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। आज आप डीएम को किस मुद्दे पर विज्ञापन देने जा रहे हैं? ये तो असल में सीपीएम का कार्यक्रम है, जिसमें हम लोग भी समर्थन, और हमने भी अपना ज्ञापन बना रखा, चाहो तो आप उसको खरीद सकते हैं। और हमने तो अपने इलाके का जो पुस्ता वगैरह है उसके बारे में देख सकते हैं, इसी बारे में आज वही है। धन्यवाद इंदु नौटियाल जी, आपने समस्याओं को उठाया और आपके बयान के मुताबिक महिला सशक्तिकरण और नागरिक आचार संहिता
दोनों ही फिलहाल हालात को देखते हुए हाशिए पर खड़ी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं BK श्रीवास्तव, नज़र इंडिया न्यूज़ चैनल से कैमरामैन अभिषेक और मयंक यादव के साथ।